हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें करने वाले हैं, जो सीटेट व ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ईजिली सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसमें क्वेश्चन के साथ आपको उसका सही तर्क और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का बच्चा यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो बच्चा है वो कंजर्वेशन के कंसेप्ट को समझ सकता है। इसका रीजन है, इस अवस्था में तार्किक चिंतन पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो हमने जाना था कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का बच्चा कंजर्वेशन का नियम नहीं समझता है, वो कंक्रीट ऑपरेशन में जाकर थोड़ा बहुत समझने लगता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो यहाँ पर हम मेरे को ए और आर दोनों ही कथन गलत लग रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही असत्य हैं। आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकेंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख अवस्था है ईगोसेंट्रिज्म। इसका रीज़न है, बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई अनुभव करता है। तो यहाँ पर दोनों ही तर्क सही हैं, ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या करता है, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का जो ईगोसेंट्रिज्म का गुण है वो बिल्कुल पीक पर होता है। वो किसी की बात को नहीं समझना चाहता, उसे लगता है जो वो कह रहा है, जो वो देख पा रहा है वही सही है, वो बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और क्रमबद्धीकरण कर सकता है, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्लासिफिकेशन और सीरिएशन कर लेता है। हाँ, ये बात सही है। इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं पर तार्किक चिंतन करने लगता है, बिल्कुल राइट। इस स्टेज में बच्चा जो उसके सामने प्रेजेंट है, जो वस्तुएं कंक्रीट मोड में उसके सामने दिख रही हैं, उन पर बच्चा तार्किक चिंतन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन में बच्चा अपनी पुरानी मानसिक संरचना में नई जानकारी को शामिल करता है, बिल्कुल राइट। समायोजन में बच्चा अपनी मानसिक संरचना को बदलता है। देखो यहाँ पर बात तो दोनों ठीक है, लेकिन जो आर है वो ए को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आर यहाँ पर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट दोनों ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर का यहाँ पर ए से कोई लेना देना नहीं है, तो आर यहाँ पर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, राइट। इस अवस्था में काल्पनिक परिस्थितियों पर तर्क करना संभव हो जाता है। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब बच्चा फॉर्मल स्टेज पे आ जाता है तो उसको कोई सॉलिड चीज़ अपने सामने नहीं चाहिए, कोई ठोस वस्तु सामने नहीं चाहिए। वो विचारों पर भी जो चीज़ें सामने मौजूद नहीं है ना, उन पर भी चिंतन कर सकता है। और ये जो चिंतन की प्रक्रिया है, इसी से बच्चा किसी भी काल्पनिक परिस्थितियों पर भी तर्क वितर्क कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजेट के अनुसार सीखना केवल शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित होता है, बिल्कुल नहीं। बच्चा निष्क्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण करता है, बिल्कुल नहीं। पियाजेट ने कहा था कि टीचर जो एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है और बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट पियाजेट कहता है कि बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीखता है, बिल्कुल सही। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन का उपयोग करके ठोस वस्तुओं और स्थितियों पर कर सकता है, दोनों ही राइट हैं। इस स्टेज में बच्चा जो चीज़ें उसके सामने मौजूद हैं, जो उसके सामने उपलब्ध हैं, रखी हुई हैं, उन ठोस वस्तुओं पर बच्चा चिंतन कर लेता है, तार्किक चिंतन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ तार्किक संक्रियाएं करता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा कंजर्वेशन को समझने लगता है। यहाँ पर हमारे ए और आर दोनों सत्य हैं। जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है, बच्चा वहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं, प्रत्यक्ष जो वस्तुएं हैं, उनके साथ वो रीजनिंग कर सकता है
और बच्चा यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशनल में आकर यानी कि 7 से 11 वर्ष का बच्चा कंजर्वेशन के नियम को समझने लगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तथ्य कहता है कि जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में एक वयस्क बच्चा है वो अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग कर सकता है। राइट, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का बच्चा अमूर्त चिंतन कर लेता है और परिकल्पनात्मक तर्क कर सकता है, क्योंकि इस अवस्था में किशोर संभावनाओं पर विचार कर सकता है और परिकल्पनाओं की जांच कर सकता है। बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए बी और आर बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है जो बहुत इजी है। पियाजेट के अनुसार बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है क्योंकि बच्चा वातावरण के साथ अंतर्क्रिया करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।